हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यूपी योद्धाज के बीच में आज का जो कबड्डी का मुकाबला होने वाला है उस मैच को हम बारीकी से समझने वाले हैं। बेसिकली ये सेमीफाइनल 1 रहने वाला है। इसके अंदर जो टीम विन करेगी वो फाइनल में जाने वाली है। ठीक है, तो दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बारीकी से समझेंगे। कौन सी टीम आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है उसके पीछे का लॉजिक भी समझने वाले हैं। कौन से टीम के कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसे भी बारीकी से समझाने वाला हूँ। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने 2 मैचेस खेले हैं आपस में, जहाँ पर दोनों ने ही एक एक मुकाबला विन किया है। तो यानी कि दोनों ही टीमें टक्कर का मुकाबला खेल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा स्टीलर्स की टीम थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ेगी। और वैसे देखा जाए तो देखो, रेडिंग यूपी योद्धाज की काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाली रेडिंग है। इनके पास में क्वालिटी रेडर ज़्यादा है, जहाँ आपको भवानी राजपूत देखने को मिलेंगे, गगन गौड़ा देखने को मिलेंगे, भरत हुड्डा देखने को मिलेंगे। साथ ही इनके पास में सुरेंद्र गिल भी है। और युवा प्लेयर में भी इनके पास में देखो केशव है, शिवम चौधरी जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो रेडिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है यूपी योद्धाज की बात करूँ। वहीं देखो, हरियाणा का पूरा जिम्मा देखो शिवम पतारे के ऊपर और विनय के ऊपर ही रहने वाला है। अगर शिवम को और विनय को दोनों को ही यूपी का डिफेंस काबू में कर लेता है, उनके ऊपर प्रेशर स्टार्टिंग से ही क्रिएट कर लेता है, देखो यूपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस पॉइंट में आ जाएगी। हरियाणा का डिफेंस अच्छा है, लेकिन डिफेंस में गलतियां हो रही हैं। कहाँ पे गलतियां हो रही वो डिटेल में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए पूरे 11,000 रुपये का गिव अवे रहने वाला है। साथ ही 4 टी शर्ट मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल 8 विनर रहने वाले हैं। यानी कि 4 विनर्स को देखो कैश प्राइज मिलेगा, 4 विनर को टी शर्ट मिलेगी। हरियाणा की रहेगी, यूपी की रहेगी, पटना की रहेगी, दिल्ली की रहेगी। तो जो विनर रहेंगे उनके मनपसंद का टी शर्ट उनको मिलने वाला है चारों ही टीमों के अंदर से। तो कमेंट ज़रूर करना आज के गिव अवे का आंसर। जीतते हो तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट हम मैच की पोजीशन को समझते हैं। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यूपी योद्धाज में कौन सी टीम विन करेगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है। ठीक है, अभी देखो डिटेल में हरियाणा के डिफेंस को समझें तो देखो मोहम्मद रेजा सादलू देखने को मिलेंगे, जयदीप दहिया लेफ्ट कवर पे कैप्टनसी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो संजय देखने को मिलेंगे, राहुल सेतपाल देखने को मिलेंगे। डिफेंस इनका बात करूँ तो दोनों ही कॉर्नर इनके काफ़ी ज़्यादा सेटल देखने को मिल रहे हैं। गलतियाँ कवर्स में ज़्यादा हो रही हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दोनों ही कॉर्नर ज़्यादातर सेटल है, लेकिन फिर भी कहूँगा देखो सादलू भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन में मिस्टेक कर रहे हैं? और वैसे देखो सादलू गेम चेंजर है हरियाणा स्टीलर्स के लिए। अगर देखो मिस्टेक किया तो इनके खिलाफ गेम जा सकता है, और अगर अपने ऊपर काबू रखा तो भाई गेम को पलट भी सकता है। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ी देखने को मिलेगा सादलू कॉर्नर की पोजीशन पे। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी एक बेस्ट चॉइस देखने को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसके अलावा देखो राहुल सेतपाल कंटिन्यू आपको एंकल अच्छा निकालता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्लॉक करते टाइम काफ़ी अच्छा ब्लॉक ले रहा है, लेकिन ब्लॉक में इनसे मिस्टेक हो रही है, स्पेशली जब लंबी हाइट के प्लेयर देखने को मिलते हैं तब आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर राहुल सेतपाल ब्लॉक करने में थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन लेफ्ट रेडर अगेंस्ट लेफ्ट रेडर एंकल काफ़ी अच्छा निकाल रहे हैं। अगेंस्ट यूपी जब भवानी राजपूत गगन गौड़ा कंटिन्यू रेडिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर जब ये ब्लॉक पे आई, यानी कि राहुल सेतपाल जब एडवांस में खेलने के लिए यानी कि ब्लॉक करने आए, क्योंकि गगन गौड़ा और भवानी राजपूत इनके अगेंस्ट हरियाणा जब मैच खेला था लास्ट वाला, उसमें ये प्लानिंग के साथ में उतरे थे, यानी कि कवर को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे और कॉर्नर वाले प्लेयर को ज़्यादा अटैक करके चल रहे थे, और इस कॉर्नर के ऊपर किक लगाने की ट्राई कर रहे थे। यानी कि सादलू को ज़्यादा चांसेज नहीं दे रहे थे उनका एंकल वगैरह लेने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करवा रहे थे कवर से और सामने वाले कॉर्नर से, दोनों ही भवानी राजपूत और गगन गौड़ा। तो उस सिचुएशन में देखो भवानी राजपूत क्या बोलते हैं, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया, और जो क्या बोलते हैं गगन गौड़ा, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया। लेकिन राहुल सेतपाल थोड़े से आप देखोगे ना, ये बैकफुट पे रह गए, जहाँ पर इनका परफॉर्मेंस डाउन चला गया था। मेनली रीज़न क्या था? यही रीज़न था, क्योंकि उनको ब्लॉक करने आ रहे थे। लंबी हाइट के प्लेयर देखने को मिलेंगे। भवानी राजपूत अपना सुपर 10 कंप्लीट किया था इनके खिलाफ। तो जहाँ पर राहुल सेतपाल को टारगेट किया था, संजय धुल को टारगेट किया था, दोनों पे ही काफ़ी ज़्यादा अटैक करके खेले थे। तो आज के मैच में भी सेम ही प्लानिंग के साथ में उतरेंगे। लास्ट मैच जयपुर में भी के अगेंस्ट भी जो खेल के आ रहे थे एलिमिनेटर, कल ही खेला था, तो उसमें भी देखो अंकुश राठी पे ज़्यादा अटैक न करके स्टार्ट में कवर पे ज़्यादा अटैक मार रहे थे, सुरजीत को एडवांस खिला रहे थे।
ये चीज़ ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, साथ ही लक्की के ऊपर अटैक करने को देख रहे थे। तो इस तरह से भवानी राजपूत ने लास्ट मैच के अंदर भी अपना सुपर 10 लगाया था। तो भवानी राजपूत कंटिन्यू अच्छा फुट मूवमेंट दिखा रहे हैं, प्लस अपनी हाइट का काफ़ी अच्छा यूज कर रहे हैं। भवानी राजपूत इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही गगन घोड़ा को ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में अपने साथ में रोटेशन में ज़रूर यूज करना है, क्योंकि गगन घोड़ा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। सेम ही स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि कवर पे अटैक कर रहा है, कॉर्नर को इतना ज़्यादा चांस नहीं दे रहा एंगल निकालने के लिए। जब जब आपने देखा होगा सादलू को चांसेस नहीं मिलते एंगल निकालने के लिए, तब तब सादलू काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और अग्रेसिव मोड में मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा करता है। तो वो मिस्टेक हरियाणा के आप देखोगे ना अगेंस्ट जाती हैं ज़्यादातर, तो वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। तो जब यूपी के फेवर में कैप्टनसी यानी कि यूपी के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कैप्टनसी भवानी राजपूत और गगन घोड़ा को ज़रूर देनी है जब कॉम्बिनेशन यूपी के फेवर में बना रहे हो तो, क्योंकि दोनों ही क्वालिटी रेडर हैं, स्टार्टिंग सेवन में दोनों ही खेलने वाले हैं। तो दोनों के ऊपर भरोसा ज़रूर जताना है, ठीक है। दोनों ही ईजिली एंकल नहीं दे रहे सामने वाले को, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बात करें भरत हुड्डा की, तो आज के मैच में देखो भरत हुड्डा का यूज स्पेशली देखो एक स्मार्ट मूव से करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रोटेशन करेंगे साथ ही टारगेट कराएंगे कि भरत हुड्डा अपने फुट मूवमेंट से कवर पे अटैक करे तो जयदीप दहिया को एडवांस में ला सकता है। भरत हुड्डा भी काफ़ी टॉल रेडर है और राहुल सेहतपाल पे ज़्यादा एंकल न देखे, किक वगैरह करे तो भी इनसे काफ़ी अच्छे पॉइंट हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि किक के टाइम पे सेहतपाल काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे जाते हैं और वहाँ पर बचने की ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन भरत हुड्डा कंटिन्यू मिस्टेक ये किया है कि जब जब मैच हुआ है जिन जिन टीमों के खिलाफ जहाँ पर एंकल दे रहा है तो वहाँ पर एंकल का शिकार हो रहा है, यानी कि अपना एंकल दे रहा है बोनस की ट्राई करते टाइम। तो इस वजह से भरत हुड्डा को एज ए थर्ड रेडर के तौर पे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको ट्राई करना है तो एज ए ऑलराउंडर के तौर पे अपनी फैंटेसी टीम में ज़रूर रोटेट करना। क्यों? क्योंकि एज ए ऑलराउंडर के तौर पर रहेगा, इनकी पोजिशन पर रहेगा, वहाँ पर एंकल वगैरह निकालने के लिए ज़्यादा मतलब तैयार रहेगा। और वहीं पर एक दो एंकल निकाल लिया, एक दो टैकल में इन्वॉल्व हो गया तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं, और जो कि थोड़ा बहुत आपको ड्रीम टीम का हिस्सा भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं भरत हुड्डा। तो भरत हुड्डा का रोटेशन भी आपको ज़रूर करना है। वीकनेस भरत हुड्डा की यही है कि अगर एंकल ज़्यादा दे रहा है यानी कि बोनस की ट्राई कर रहा है, डीप खेलने को देख रहा है तो एंकल दे रहा है सामने, देखो राहुल सेहतपाल थोड़े से स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे भरत हुड्डा के ऊपर, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो भरत हुड्डा को एज ए रेडर के तौर पे नहीं कहूँगा, एज ए ऑलराउंडर के तौर पे ज़रूर रोटेट कर सकते हो, और एक आध कॉम्बिनेशन भाई कैप्टन ज़रूर बना देना, क्योंकि बड़ा नाम है, परफॉर्मेंस आएगा तो भरत हुड्डा काफ़ी है, अकेला ही काफ़ी है पूरे हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस के लिए। अगर अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाता है ये बंदा, बहुत ही क्वालिटी रेडर है। लेकिन वही है, माइंडसेट का फ़र्क है, और इसीलिए टीम इनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करा रही, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लाने दे रही। इनका यूज एज ए थर्ड रेडर के तौर पे ही किया जा रहा है, ज़्यादा इनका डिफेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। बाकी देखो डिफेंस में सेतपाल साहब और सादलू दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, दोनों को ही लेके चलना है। यहाँ से भवानी राजपूत मस्ट पिक रहने वाले हैं, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भी कहूँगा, ग्रैंड लीग में तो रहने ही वाले हैं, ठीक है। बाकी भवानी राजपूत के अलावा आप भरत हुड्डा और गगन घोड़ा को भी अपनी टीम में ज़रूर रोटेट करना। इसके अलावा हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो संजय को आप अपनी फैंटेसी टीम में ज़रूर रोटेट करना। पहला पॉइंट तो देखो संजय ने एक मैच में इनके खिलाफ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन फिर नेक्स्ट मैच में इनके खिलाफ परफॉर्मेंस डाउन भी दिया है। पहले मैच में परफॉर्मेंस इस वजह से दिया क्योंकि देखो सुरेंद्र गिल खेल रहे थे और सुरेंद्र गिल ज़्यादा डीप जा रहे थे, वहाँ पर उनका फुट मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था, तो संजय ने अच्छे खासे ब्लॉक लिए थे उनके अगेंस्ट। तो पहला टच उनका लगा था तो संजय के अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिले थे। आई थिंक इन्होंने अपना हाई फाइव भी कंप्लीट किया था। लेकिन सेकेंड मैच में जब गगन घोड़ा और भवानी राजपूत ने इनके ऊपर अटैक किया, स्पेशली भवानी राजपूत ने कवर पे ज़्यादा टारगेट किया, तो ये अपने आप को बचाने में काफ़ी ज़्यादा असक्षम दिखे थे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को पीछे नहीं ले जा पा रहे थे, और काफ़ी बार इन्होंने एडवांस में अटैक किया, यानी कि भवानी जब जब बोक लाइन पे ही सफलिंग कर रहा था तो वहाँ पर एडवांस में ब्लॉक करने आए, और भवानी काफ़ी ज़्यादा टॉल है, स्मार्ट रेडर है, तो ईजिली वहाँ से स्केप कर गए। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो एक इनके फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो हरियाणा स्टीलर्स के फेयर में, तो संजय को आप अपनी फैंटेसी टीम में ज़रूर रखना, साथ ही वीसी भी ट्राई कर लेना।
ठीक है, क्या पता देखो भवानी राजपूत और गगन गौड़ा प्रेशर में गलतियां कर दें, तो उस सिचुएशन में संजय का प्लस पॉइंट आ सकता है। और आपको एक कॉम्बिनेशन भवानी राजपूत और संजय को भवानी राजपूत और गगन गौड़ा दोनों को आपको एक कॉम्बिनेशन में लेके चलना, सामने से संजय को ड्रॉप कर देना और कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी भवानी राजपूत या गगन गौड़ा में ही देना। तो वो रह सकता है कि भवानी राजपूत फिर से प्रेशर क्रिएट करें संजय पे और संजय फिर से आपको अनसक्सेसफुल टैकल करते हुए दिखे। तो दोनों ही लॉजिक से आपको कॉम्बिनेशन ज़रूर तैयार करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो गईंगी। यूनिक प्लेयर के तौर पे जयदीप दहिया को आप अपनी फैंटेसी टीम में ज़रूर रोटेट करना। क्यों? क्योंकि देखो जयदीप दहिया जब सादलू काफ़ी बार आउट हो जाएंगे, क्योंकि एडवांस में खेलेंगे, टैकल वगैरह में इन्वॉल्व होने की ट्राई करेंगे, तो काफ़ी बार जयदीप दहिया कॉर्नर की पोजीशन को भी हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 2 जो भवानी राजपूत और गगन गौड़ा सोच सकते हैं कि देखो कॉर्नर का मैन प्लेयर है नहीं, इनके सामने से पॉइंट उठा ले जाए, तो उस सिचुएशन में देखो एंकल वगैरह दे सकते हैं जयदीप दहिया को, तो वहाँ पर एज ए प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हो। प्लस देखो भरत हुड्डा को ट्राई किया जाए तो जयदीप दहिया का एडवांस में ब्लॉक आ सकता है, क्योंकि भरत हुड्डा ज़्यादा डीप नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो उस वजह से जयदीप दहिया को टारगेट करने जाए तो जयदीप दहिया का जो डबल थाई पे होल्ड मारते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो उसमें 2 टैकल भी मार देते हैं, तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जयदीप दहिया को भी आपको एज ए प्लेयर के तौर पे ज़रूर रोटेशन करना है अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन में, स्पेशली हरियाणा के फेयर में जब खेल रहे हो उस टाइम पे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी देखो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए अब मैं आपको बता दूँ, मोहम्मद रेजा सादलू, राहुल सेतपाल और भवानी राजपूत 3 प्लेयर आपकी टीम में मस्ट और फिक्स प्लेयर के तौर पे रहने ही चाहिए। बाकी देखो भरत हुड्डा और गगन गौड़ा को आप रोटेट कर सकते हो यूपी के फेयर में खेल रहे हो तब, और संजय को और जयदीप दहिया को रोटेशन करना है जब थोड़ा सा हरियाणा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। ठीक है, कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी में देखो सादलू मस्ट रहेगा, ज़रूर बनाना है। भवानी राजपूत मस्ट रहेगा, यूपी के फेयर में खेल रहे हो जब ज़रूर बनाना है। और वाइस कैप्टन में देखो राहुल सेतपाल को ट्राई कर सकते हो, संजय को ट्राई कर सकते हो हरियाणा की साइड से, और वाइस कैप्टनसी में भवानी राजपूत के अलावा भरत हुड्डा को और यहाँ से गगन गौड़ा को ट्राई कर सकते हो। तो दोनों ही बेहतर चॉइस देखने को मिलेंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन रहे फिर भी आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड देखो बात करें यूपी ओदाज के डिफेंस के बारे में, तो देखो दोनों ही कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा सेटल देखने को मिले हैं। स्पेशली देखो सुमित है और हितेश है, दोनों की ही जोड़ी ने काफ़ी अच्छा इम्प्रेस किया है। सुमित देखो राइट रेडर के ऊपर प्रेशर कंटिन्यू बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हितेश भी जब राइट रेडर स्पेशली देखो विनय काफ़ी बार रनिंग टच मारने की ट्राई करेंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। विनय क्या कर रहे हैं, रनिंग टच भी मारने की ट्राई कर रहे हैं और रनिंग टच काफ़ी अच्छा मारते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जो हितेश हैं अगेंस्ट जयपुर जब अर्जुन के अलावा जो एक और मलिक था ना, अभिजीत मलिक करके था ना, वो प्लेयर भी रनिंग टच करने ट्राई किया था, तो उनके खिलाफ भी एक अच्छा ब्लॉक लिया था। साथ ही नीरज के अगेंस्ट भी अच्छा खेल रहा था, तो एक अच्छा ब्लॉक लिया था। तो आप सीधा सीधा देखोगे ना, जो हितेश हैं लेफ्ट रेडर के अलावा राइट रेडर के अगेंस्ट भी अच्छा ब्लॉक ले रहा है। अगेंस्ट बंगाल भी इन्होंने काफ़ी अच्छे ब्लॉक लिए थे, डबल थाई होल्ड वाले ब्लॉक काफ़ी अच्छे मारे थे। तो हितेश कंटिन्यू काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा, तो हितेश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही देखो शिवम पतारे एज ए लेफ्ट रेडर है, लेकिन देखो लेफ्ट रेडर शिवम पतारे ज़्यादा डीप नहीं जा रहे, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो हितेश के लिए शिवम पतारे के लिए को टारगेट करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला, इस चीज़ को तो आपको समझना ही पड़ेगा। हितेश के पास में इतने ज़्यादा मौके नहीं बनेंगे कि शिवम पतारे को टारगेट कर सके, क्योंकि शिवम पतारे काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं, यहाँ पे इनका फुटूमेंट काफ़ी ज़्यादा क्विक चल रहा है, तो कॉर्नर को इतना ज़्यादा चांस नहीं दे रहे। शिवम की बात कर रहा हूँ, ये टारगेट करेंगे कवर को और यहाँ से सेम इस कॉर्नर को, इसको एडवांस में बुलाएंगे। लंबी हाइट के प्लेयर हैं, सेम वही भवानी राजपूत वाला सेम प्लानिंग के साथ में शिवम पतारे कंटिन्यू अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा शिवम मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले ही बता देता हूँ। यूम्बा के अगेंस्ट देखो कवर वीक था, कौन खेल रहे थे, प्रवेश भैंसवाल। साथ ही कॉर्नर वीक था, कौन खेल रहा था, लोकेश खेल रहा था। तो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों को ही टारगेट किया शिवम पतारे, न कि राइट कॉर्नर को भी इतना ज़्यादा अटैक नहीं किया, और राइट कवर इन्वॉल्व हो नहीं पा रहा था सुनील। तो यहाँ पर आप सीधा देखोगे ना, तो दोनों से ही काफ़ी पॉइंट लीक कराया और अपना सुपर 10 कंप्लीट किया था अगेंस्ट यूम्बा, 22 दिसंबर को ही खेला था। इसके अलावा देखोगे तेलुगु के अगेंस्ट, पटना के अगेंस्ट, जहाँ पर कॉर्नर से मिस्टेक करवा रहा था, प्लस इस कॉर्नर से मिस्टेक करवा रहा था।
एडवांस में खेलने को मजबूर करा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं शिवम पतारे जब जब उनको वीकनेस मिलती है। लेकिन आज के मैच में देखो शिवम पतारे के लिए चैलेंज रहेगा, पहला तो सुमित का रहेगा, क्योंकि सुमित अगेंस्ट लेफ्ट रेडर जो डबल थाई होल्ड ब्लॉक मारते हैं ना, यानी कि जब लेफ्ट रेडर इधर से आ रहा होता है ना रनिंग टच करने के लिए, तो पैरों में घुस जाते हैं और वहाँ से ब्लॉक करते हैं। तो टॉल रेडर के जब थाई पे अटैक होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा फिर देखो ये मूव नहीं कर पाता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये निकल के आया है यूपी ओदाज के लिए, जो कि आज के ग्रैंड लीग में आपको मस्ट ट्राई करना है। वो क्या है भाई? वो है महेंद्र सिंह। महेंद्र बाहुबली साहब फिर से आ चुके हैं अपने प्राइम फॉर्म में। आपने जयपुर के अगेंस्ट देखा होगा, काफ़ी अच्छे ब्लॉक ले रहे थे। आपने गुजरात के अगेंस्ट देखा, काफ़ी अच्छे ब्लॉक लिए थे। लास्ट में जो हरियाणा के अगेंस्ट खेला था, शिवम पतारे के अगेंस्ट, काफ़ी अच्छे सॉलिड ब्लॉक मारे थे। 2 ब्लॉक मारे थे, 2 में अनसक्सेसफुल भी हुआ था। लेकिन आज भी देखो 3 सक्सेसफुल टैकल भी मार देगा ना ये बंदा, तो अपनी टीम को आप मान सकते हो 30% चांसेस और इंक्रीज कर देगा गेम के अंदर विन करने के। इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है महेंद्र सिंह। तो इतना ही हमारे लिए फैंटेसी टीम में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन मात्र आपको 20-25 के आसपास ही देखने को मिलेगा। शिवम पतारे को रोकना है तो कवर का प्लेयर इम्पोर्टेंट रहना ही चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। शिवम के ऊपर 2 कवर से अच्छे अटैक लग जाएंगे तो शिवम फिर डीप जाके खेलेगा, और डीप खेलेगा ना तो उस सिचुएशन में फिर हितेश भी इम्पोर्टेंट बनेगा। तो आपके लिए सिंपल बताऊं तो डिफेंस में देखो हितेश और सुमित आपकी टीम में मस्ट पिक होने ही चाहिए। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तब भी होने चाहिए, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तब भी आपकी टीम में मस्ट पिक दोनों ही कॉर्नर के प्लेयर रहने ही चाहिए। ठीक है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। यूपी के फेवर में खेल रहे हो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, तो महेंद्र सिंह आपकी टीम में एक यूनिक पिक बनेंगे। इनको आपको ज़रूर ही रोटेट करना है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रहेंगी। ज़रूर रोटेट करना है। ठीक है, इसके अलावा आशु सिंह है, एक बड़ा नाम है, ध्यान रखना। काफ़ी पुराना प्लेयर है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है। लेकिन इस बंदे का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस सीज़न परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। लास्ट सीज़न भी इसका थोड़ा सा एवरेजन परफॉर्मेंस गया था, लेकिन सीज़न 9 में इस बंदे ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था। कवर पे इन्होंने काफ़ी अच्छे सॉलिड ब्लॉक मारे थे। काफ़ी अकेला ही देखो हाई फाई कंप्लीट कर देता था, 4 टैकल 3 टैकल 4 टैकल 3 टैकल, इस तरह से खेलता था। तो ध्यान रखना, आशु सिंह हल्के में मत लेना। सिलेक्शन इसका इससे भी कम है, महेंद्र से भी कम है। मात्र 6 से 7% के आसपास ही सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना, आशु सिंह ने इस पूरे टूर्नामेंट में टैकल किए हैं महेंद्र सिंह से भी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेला है। तो टीम इनके ऊपर अभी भी भरोसा कंटिन्यू दिखा रही है। इस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। सामने 2 राइट रेडर हैं, वी टाटे एक युवा प्लेयर है, और विनय जो कंटिन्यू कवर की तरफ खेलने को देख रहा है। तो ध्यान रखना, आंसू 2 से 3 टैकल पॉइंट ज़रूर निकाल के देगा आज के मैच में, तो एक यूनिक पिक हमारे लिए बन जाएगा। तो आशु सिंह और महेंद्र को यूपी के फेवर में खेल रहे हो तो बारी बारी से रोटेट मस्ट करना है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सेम देखो, मैंने आपको कहा था हरियाणा की साइड से उनके भी कॉर्नर मस्ट पिक बताया था, यहाँ से भी कॉर्नर मस्ट पिक। कवर को रोटेट करना है यूपी के फेवर में खेल रहे हो तब। तो यहाँ से देखो महेंद्र और आशु दोनों को रोटेशन में ज़रूर रखना है कॉम्बिनेशन बनाते टाइम। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जब कवर के प्लेयर रख रहे हो तो सामने से मात्र एक ही रेडर को लेके चलना, चाहे विनर रख लो चाहे शिवम रख लो। ठीक है, चाहे वी टाटे रख लो, लेकिन मैं कहूँगा वी टाटे के बजाय आप विनय और शिवम पे ही फोकस करो। इन दोनों में से ही किसी एक प्लेयर को आपको लेके चलना है जब आप 3 डिफेंडर ले रहे हो यूपी की साइड से। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो, जब कॉम्बिनेशन आप रेडिंग के फेवर में बना रहे हो तब आप 2-2 ही डिफेंडर लेना। यहाँ से देखो दोनों कॉर्नर ले लेना यूपी की साइड से, और हरियाणा की साइड से भी दोनों कॉर्नर ले लेना, यानी कि 4 प्लेयर आपके हो जाएंगे। फिर आप 3 रेडर ले सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप इजीली जान सकते हो। ग्रैंड लीग में देखो शिवम पतारे को कैप्टनसी एंड वॉइस कैप्टनसी फिर से ट्राई करना है। काफ़ी क्वालिटी रेडर है, तो भवानी राजपूत के साथ में कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो जब आप रेडिंग के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में भी। और हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो शिवम पतारे को रोटेट कर सकते हो सादलू और राहुल सेतपाल के साथ में एज ए CVC की चॉइस में। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। विनय देखो बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस करता है, 6-7 टच पॉइंट ला के देता ही है बड़े मैचेस के अंदर हमेशा ही। ये आप इसको थोड़ा सा लक्की भी समझ सकते हो,
सिलेक्शन इसका डाउन गया है, लेकिन बड़े मैचेज में देखो इसका लक भी साथ देता है और इसका कॉन्फिडेंस भी अप रहता है। तो ज़रूर ट्राई करना, रोटेट करना। लास्ट टाइम पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्रूशियल मैचेज के अंदर। तो विनय को रोटेट करके चलना है, इनको भी सीवीसी ज़रूर रोटेट करना है। किसके साथ में रोटेट करना है? आपको रोटेट करना है सादलू या फिर राहुल सेतपाल के साथ। हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी देखो डायरेक्ट बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद में टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पूरे 11,000 कैश प्राइज़ का गिव अवे रहने वाला, जिसमें 4 टी शर्ट 4 विनर को मिलने वाली हैं। क्वेश्चन है देखो, शिवम पतारे कितने रेड पॉइंट लेने वाला है, सुमित और शार्दुल कितने टैकल पॉइंट लगाने वाले। सिंपली 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। डेडलाइन से पहले आंसर देना है। वीडियो को मस्ट लाइक करना है और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 3 कॉम्बिनेशन बना के रखे हैं, जिसमें आप देखोगे पहला कॉम्बिनेशन हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में रहेगा, जिसमें शिवम पतारे को कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी सादलू को दिया है। आप कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी इनमें भी रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ जो कि यूपी योद्धाज के फेवर में रहेगा, जिसमें भवानी राजपूत महेंद्र को रख के चला हूँ कैप्टनसी, भवानी और हितेश को लेके चला हूँ। आप देखो सुमित को भी सीवीसी में रोटेट कर सकते हो। बाकी देखो थोड़ा सा और फेवर में बनाना है तो विनय की जगह आप गगन गौड़ा को या फिर भरत हुड्डा को भी इंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाया है डिफेंस के फेवर में, जिसके अंदर देखो कैप्टनसी दी है सादलू को, वो इस कैप्टनसी दी है सुमित को। यहाँ पर देखो संजय को रखा है जो कवर के तौर पे, महेंद्र को रखा है कवर के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर देखो भवानी राजपूत को लेकर चला हूँ। आप देखो यहाँ पर शिवम पतारे को, आप विनय को और आप गगन गौड़ा को रोटेट कर सकते हो। यानी कि रेडर किसी भी टीम का लेके आप इस तरह से भी रोटेशन कर सकते हो। सीवीसी में देखो सुमित को भी कैप्टन बना सकते हो, वो इस कैप्टन देखो सादलू को बना सकते हो, यानी कि रिवर्स कर सकते हो, या फिर राहुल सेतपाल हितेश को भी सीवीसी ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पूरे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बाकी गिव अवे का क्वेश्चन का आंसर का आपको जवाब डेडलाइन से पहले ज़रूर दे देना है। बाकी टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है, वहाँ से आ जाइए और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहीं पर आपको ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, दोनों ही टीमों के फेवर में, दोनों ही टीमों के पक्ष में बैलेंस कॉम्बिनेशन भी, वन साइडेड कॉम्बिनेशन भी, और सारे टाइप के कॉम्बिनेशन वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, जिनको आप यूज कर सकते हो या फिर उनके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि इस टाइप के कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना कॉम्बिनेशन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे।